अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सुनने सुनाने से पहले दोनों आलम के मालिक मुख्तार हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अली वाली बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मैंने दुरूद व सलाम पेश करने की बात अर्ज की है। याद रखें कि हम आशिक़ रसूल दीवाने रसूल होने का हम दावा करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की बात आई तो बैठे मुंह तका करते हैं। याद रखो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत मैदानी महशर में मैं उसे मुसाफ़ा करूंगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। हाँ, अपने नबी से मुसाफ़ा करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदानी महशर में करम फरमा दें और हम गुनहगारों को अपना नूरी हाथ अता कर दें। तो अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का खूब कसरत से जिक्र करना चाहिए, दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ना चाहिए, दुरूद व सलाम का खूब विर्द करना चाहिए, दुरूद व सलाम खूब तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ली अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ली अला मोहम्मद और ताबीज़ हर बला है सल्ली अला मोहम्मद। हर मर्ज की दवा है सल्ली अला मोहम्मद और ताबीज़ हर बला है सल्ली अला मोहम्मद। और तुरबत में होगी दीद रसूल अनाम की, तुरबत में होगी दीद रसूल अनाम की। आदत बना रहा हूँ दुरूद व सलाम की, आदत बना रहा हूँ दुरूद व सलाम की। और अभी देखिए अल्लामा जामी अलैहि रहमा का आपने कलाम समात किया। बाहर के बुजुर्गों के कलाम में तासीर है, लुत्फ हासिल होता है। आप जरा देखो, जब एक आशिक़ रसूल पढ़ता है तो पढ़ने का अंदाज अलग होता है, लिखता है तो लिखने का अंदाज अलग होता है, चलता है तो चलने का अंदाज अलग होता है। एक आशिक़ रसूल है जो तहरीर कर रहा है कि कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। और इन उलमा की तरफ से आप सबके हवाले कि कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। और महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म, महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। हाँ, तो जो भी आएगा चंद बातें वो आपको दिखा के जाएगा, चंद बातें देकर जाएगा। उसको अगर आप अपने सीने में बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब। बैठ जाए जल्दी से बाबू, बैठ जाए। खड़े होने के लिए जगह बाद में दे दें, जो आते जाएंगे खड़े होते जाएंगे। पहले ही से जब खड़े हो जाएंगे, हमारे यहाँ ये बड़ी आदत है कि आप देखें कि जब हम नमाज, एक तो नमाज ही नहीं पढ़ते और जो पढ़ते भी हैं तो मस्जिद में जब हम जाते हैं तो आगे ही पहले ही आगे, अंदर सब खाली है मस्जिद, हम आगे ही नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे भैया आगे हम खड़े हो गए तो अंदर कौन जाएगा फिर, है ना। अरे तो जो जगह देखो खाली है बैठ जाए, खड़े होने के लिए छोड़ दे, जो बाद में आएगा वो खड़ा होगा, ठीक है ना। हम बैठ जाएंगे, मस्जिद में भी जाते यही किया करें, ये ना करें कि जहाँ देखें अब देखा ये रास्ता है ना, इधर जाएंगे अंदर की तरफ, तो हम ये ताड़ के हम बना के निशाना बना के वहीं पर नियत बांधते कि लोग हमारे आगे से निकले। बहन के जो है आगे से निकलना मना है, लेकिन मजबूर हो जाएंगे या हमारे अमल की वजह से, हाँ हमारी काहिली की वजह से, हमारी नामालूम होने की वजह से हम नियत बांध के अरे सब जगह ने पहले आगे देखे, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे की तरफ भागते चले जा रहे हैं। दुनिया आगे को देखते हम पीछे देख रहे हैं, पीछे ना देखो, पीछे बुज़दिल देखा करते हैं, आगे
शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। अमल में बाद में बाहर गए, मैं हाजिर है। पढ़े दुरूद पाक पढ़े, पढ़िए दुरूद पाक सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत इलैहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप देखें कि सैयद अहमद मियां साहब किबला ने जो है अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनाया ना, बैर कैब कलाम सुनाया, बुजुर्गों के कलाम। अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि बुजुर्गों के कलाम पढ़ो कि बुजुर्गों के कलाम सुनने से फैज हासिल होता है। जी बैठ के मैं बात ये अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पढ़े दुरूद पाक पढ़े। मैं चंद बातें अर्ज कर दूँ, उसके बाद बाहर हुए मेहमान से आप जो खिताब समाप्त करेंगे। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप देखें अल्लामा जामी है कौन? कौन है अल्लामा जामी और इनका इश्क कैसा है? कैसे ये आशिक रसूल हैं, कैसे ये दीवाने रसूल हैं, कैसे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत है, बल्कि फान फिर रसूल के मनसब में दफाए। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ये हज बैतुल्लाह के लिए गए, हज के अरकान को अदा करने के लिए गए, हज के अरकान को अदा किया, मदीने मुनव्वरा का सफर किया। आप जरा देखें, और ये जब हज के लिए गए तो एक कलाम लिखा था। देखिए हर कलाम हर एक के दिल को नहीं छूता है, कुछ कलाम कुछ अशार ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। आप जरा पूछें कि जो है मौलाना मसूद आलम साहब की हाजिरी हुई कि नहीं मदीने मुनव्वरा? अभी नहीं। अच्छा मौलाना जुल्फिकार साहब की हाजिरी हुई। मौलाना जुल्फिकार साहब से पूछे जरा कि हजरत आप जब रौज़े रसूल पर हाजिर हुए तो आपने जो है कौन कौन सी दुआ पढ़ी, कौन कौन सी दुआ? अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, जवाब देंगे मियाँ वहाँ दुआ पढ़ रोने से फुर्सत नहीं थी। दुआ कौन सी हम पढ़ते, रोने ही से नहीं फुर्सत, आंसू नहीं ठहर रहे थे। जब एक आशिक रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता है, अरे मियाँ पहले के दौर की बात है, पहले से आशिक की मैं बात कर रहा हूँ। खरीदार जो करने जाते हैं, जो वहाँ जो है खरीदारी करने के लिए जाते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, जा तो रहे एक बाइक लेके, लौट रहे तो एक ट्रक लेके लौट। पोते के लिए, ये बेटे के लिए, ये भतीजे के लिए, चचा के लिए, ये पीर साहब के लिए, ये मुरीद साहब के लिए, ये भांजे के लिए, पता चला लादे भांजे। अरे तुम हज करने गए थे कि खरीदारी करने गए? हज के लिए गए थे, उम्रा के लिए गए या खरीदारी करने गए? कौन सी? यही नहीं पता है कि वहां की पैदावार किस चीज की क्या मिलती, कौन सी ऐसी चीज हमारे यहाँ मिलती है? जो आशिक जाता है, जो दीवाना जाता है, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बेबस है। अल्लामा जामी को जब जाना हो तो एक कलाम लिख के रख लिया। जब नबी के दरबार में हाजिर होंगे, जब रसूलुल्लाह के रौज़े पर हाजिर होंगे, नबी के दरबार में ये अपना कलाम पढ़ देंगे, नबी की बारगाह में इसे पेश कर देंगे। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए गए, हज करने के लिए गए, हज किया, मदीने मुनव्वरा का सफर किया। याद करो जब आशिक रसूल दीवाने रसूल हज करता है तो नबी की बारगाह में हाजिरी देता है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने जाता है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरगाह मोहब्बत जब आला हज़रत ने हज किया था तो आला हज़रत ने हज करके जब मदीने मुनव्वरा का सफर करना हुआ तो जिन लोगों ने हज के अरकान को अदा किया था उन्हें मुखातिब किया था और आला हज़रत ने फरमाया था कि हाजियों शहंशाह का रौज़ा देखा, हाजियों शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजियों शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुनते रसा, काबे से आती है सदा, गौर से सुनते रसा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी नक्शबंदी अलैहि सफर किया, हाकिम के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, मेरे नबी ने हुक्म दिया देखो हाकिम ये आ रहे हैं, कौन? अब्दुर रहमान जामी आ रहे हैं, इनको रौज़े पे आने ना दो। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ये दीवानावार चले आ रहे हैं, नबी ने हाकिम को हुक्म दे दिया कि इसे ये मेरे रौज़े पे आने ना दो, मेरी बारगाह में आने ना दो। अरे एक नहीं करोड़ों लोग हाजिरी दे रहे हैं, करोड़ों दीवाने आ रहे हैं, नबी ने रोक नहीं लगाया, लेकिन रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ए हाकिम अब्दुर रहमान को मेरे रौज़े पे आने ना दो, मेरी बारगाह में आने ना दो। ये दीवानावार चले आ रहे, सवेरा हुआ, जितने रास्ते थे सब सील कर दिए गए, बंद कर दिए गए।
नाकाबंदी कर दी गई। अल्लामा अब्दुल रहमान शामी रहमतुल्लाह अलैह दीवाना वार चले आ रहे, दीवाना है, दीवाने को सब देख रहे हैं, दीवाना है, दीवाने को सब देख रहे हैं, खुदा जाने ये दीवाना कहाँ देख रहा है। चले आ रहे हैं, अरेस्ट कर लिए गए, पकड़ लिए गए जेल में। दिन गुजरी रात आई, मेरे नबी हाकिम के ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाए, हाकिम अब्दुल रहमान का तूने जेल में डाल दिया है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने अपनी तरफ से कुछ ना किया मेरे आका, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। या रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए हाकिम, अब्दुल रहमान कोई मुजरिम नहीं है, अब्दुल रहमान कोई कातिल नहीं है, अब्दुल रहमान एक नात लिख के ला रहा है। मेरी मजार पे आ जाता, मेरे रौज़े पे आके पढ़ देता तो मुझे कब्र अनवर से बाहर निकलना पड़ता। अब्दुल रहमान से मुसाफा करने के लिए आला हज़रत की नज़र कभी इसी रिवायत पर ठहरती है, आला हज़रत झूम जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। ये अल्लामा अब्दुल रहमान जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। ये है आशिक जिनका सैयद अहमद मियां साहब ने अभी ये कलाम पेश किया था, हमने सुना था। बहरकैफ बुजुर्गों के कलाम में अजीब लुत्फ होता है, अजीब जो है दिल को सुकून मिलता है, दिल मचल उठता है उसका जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है उसका। बहरकैफ मैंने कुरान करीम की मशहूर आयत की तिलावत की, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वही नबी जिस नबी के नाम पे हम नारे लगाते वो नबी फरमा रहे हैं, जिस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम आशिक हैं, वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के, कुरान का ऐलान है ये कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे और हमारी उम्र तवील हो जाए, मेरा मौला मेरा रहमत वाला परवरदिगार मेरे रिस्क में बरकत दे, अब मेरी उम्र तवील हो जाए, तो तुम अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा और तुम्हारी उम्र तवील हो जाए। कुरान कह रहा है एहसान करो, नबी फरमा रहे कि रिस्क चाहते हो, हर एक की तमन्ना यही, हर एक की आरज़ू यही, हर एक यही चाहता है कि हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारे रिस्क में बरकत हो, बहुत मालदार हम हो जाएं। जी मालदार होने के लिए तो दुआ करें कारी साहब, दुआ करें मौलाना साहब, दुआ करें हजरत साहब, हमारा कारोबार खूब बढ़ जाए। लेकिन ये क्यों नहीं कहते दुआ करें कि अल्लाह दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता कर दे और राह खुदा में खर्च करने का दिल भी अता कर दे। अरे ये कौन कहेगा, ये कौन कहेगा राह खुदा में खर्च करने का अल्लाह दिल अता कर दे। हम दुआ करते हैं जो दुआ के लिए कहता है। बहरकैफ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता करे, मेरी उम्र तवील हो जाए, लंबी हो जाए, तो तुम अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा, उम्र तवील हो जाएगी। जी और दूसरी चाहत ये कि हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार, हमारे क्या बताएं मौलाना साहब, क्या बताएं हजरत साहब, हमारे बच्चे हमको मानते नहीं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे मुझे जवाब देने लगे हैं, हमारे बच्चे खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। कोई शिकायत कर रहा, मेरे बच्चे मुझे गालियां देते हैं, कोई वालिद शिकायत करता है कि मैं कमजोर हो गया, तीमारदारी नहीं कर रहे। जरा सोचो, हम जिंदगी में वालिद साहब को तो हमने रोटी ना दिया, लेकिन
जब इंतकाल हो जाता है जी, इंतकाल होने के बाद तीजा तो किसी तरह से कर लिया, 40वां बड़े धूम से हम करते हैं। डेगे खनक रही हैं, कुर्ब जवार का कोई मदरसा बाकी नहीं रह जाता, कोई ताल्लुकात का बाकी ना रहेगा कि उसको दावत ना दिया जाए। शादी की ऐसी दावतें हो रही हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करें। हज़रत, जिंदगी में तो एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी तो अपने बाप को ना दिया, लेकिन इंतकाल कर गए हैं तो पूरा जवार हमने न्योत दिया है, तो क्या हक अदा हो गया? तो उलमा फरमाएंगे कि पूरा प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान खिला दो, वालिदैन का हक अदा ना हुआ, इसलिए कि जिंदगी में तूने रोटी नहीं दिया, पानी नहीं दिया, खाली नाम हो कि हज़रत के अब्बा का इंतकाल हुआ 40वें बड़े धूम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत धूम से हो रहा 40वां। और सरा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो, गौर से सुनो इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर बयान सुनने वाली बहनों, बहुत गौर से सुने। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी औलादें हमारी फर्मा बरदार हो जाए, तो तुम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी औलादों को तुम्हारा फर्मा बरदार बना दे। तुम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार। हम भी तो किसी के बेटे हैं, हमारे भी तो वालिद हैं, वालिदा हैं, हम एक ना सुने और तसव्वुर ये बांधे, तमन्ना ये करे कि मेरा बेटा खिदमत गुजार हो, मेरा बेटा फर्मा बरदार हो, मेरा बेटा नेक हो। तो सुन लो, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से खाए, जैसा बोया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी औलादें हमारी फर्मा बरदार हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाए, तो तुम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा फर्मा बरदार बना। तमन्ना खाली है, बरकत बताना ये है कि वालिदैन की फर्मा बरदारी, वालिदैन की तीमारदारी, अगर चाहते कि हमारा आखिरत बन जाए तो वालिदैन के फर्मा बरदार बनो, वालिदैन की तीमारदारी करने वाले बनो, वालिदैन की खिदमत करने वाले बनो। आओ एक वाकया जी, लेकिन पढ़ें दुरूद शरीफ पहले पढ़ लें तब मैं बताऊं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलतल इकवाली बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला दामन बरकातुम आलिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर ने वालिदैन के पर एक किताब तहरीर की है, किताबचा है वो। उसमें एक वाकया लिखते हैं जो वैस नामी शख्स का है। हाँ, ये ना समझ लेना कि ये हज़रत अवैस करनी का है, ये इनका वाकया नहीं है। हज़रत अवैस करनी का नहीं, वरना जो है धोखा खा जाएंगे। हज़रत अवैस करनी के बारे में तो इस तरह का कभी सुना नहीं, ये नई चीज़ हमें सुना दिया गया। ये भी बड़ी मसली है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अरे आप पढ़े ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि एक दूसरे से पूछते हैं, आप सुने हो हाफिज जी? हाफिज जी क्या नहीं? कहा तुम सुने हो हाफिज जी? कहा नहीं। कहा नई बात। अरे तुम नहीं पढ़े हो तो कम से कम जिसने बयान किया उससे तो पूछ लो कि किस किताब से बयान किया है। हाँ, वही उसी से पूछोगे ना जो तेरी बयान का हो।
तुम्हारी तरह बेपढ़ा लिखा हो, उसी से पूछोगे हाँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है, और जो बयान कर रहा है उससे काहे नहीं पूछ लेते कि ये कहाँ लिखा, कहाँ से आपने बयान कर दिया। ठीक है ना। तो अब सुने इसको, पहले बहुत गौर से सुने, इससे सबक हासिल होगा, इससे दर्स मिलेगा। और जो आज की मौजू है उस मौजू पर हम आ जाएंगे। पढ़े लेकिन दुरूद पाक पढ़ लें, बस चंद बातें मैं अर्ज कर दूं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अलैहि वाली बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब वो इस्लामी शख्स है, आप देखें कि कहाँ अभी जो है सुन रहे थे ना बयान, तब समात आपने किया, मुझसे पहले भी बयान समात किया। एक आशिक एक दीवाना है, अपनी वालदा की खिदमत करना, उसका नाम है उवैस। माँ की खिदमत करा, माँ ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, बूढ़ी है, लेकिन हज का ज़माना आया, हज का ज़माना है, वो आशिक था। आशिकों को देखा कि हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, इसका दिल तड़प जाता है। माँ से कहता है मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी मक्के की ज़ियारत के लिए चला जाऊँ। माँ ने कहा मेरे बेटे मैं जो है बूढ़ी हूँ, कमज़ोर हूँ, तो रोटी बना के खिलाता है, पानी पिलाता है, मेरे बच्चे तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा। बेटा खामोश हो जाता है। लेकिन हज का ज़माना है, आशिकों के काफिले सफ़र कर रहे हैं, दूसरे काफिले को देखा, जज्बात मेरे को काबू कर रहा है, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर पाया। माँ मुझे इजाज़त दे दे, मैं मक्के की ज़ियारत के लिए चला जाऊं। माँ ने कहा मेरे बच्चे तू चला जाएगा कौन पानी देगा, कौन मुझे खाना देगा, रोटी देगा। बेटा खामोश हो जाता है। लेकिन वो जमाना ही था, आशिकों के काफिले सफर कर रहे थे, दीवानों के काफिले सफर कर रहे थे। उन आशिकों से पूछा गया कि कहाँ चले, कैसे चले, तो उन्होंने पुकार कर जवाब दिया कि बुलाया है तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। आशिक जा रहे हैं। जब इसके बाद में अपने जज्बात पे काबू ना कर पाया, अपने जज्बात पर नहीं काबू कर पाया, तो माँ के बगैर इजाजत के ये निकल पड़ा। कहाँ जा रहा है, मक्के की ज़ियारत के लिए जा रहा है। वक्त गुजरा, ये सफर शुरू कर दिया। जब माँ को जरूरत होती है, तो माँ को जब जरूरत हुई तो माँ ने आवाज दिया बेटा तू कहाँ है। कोई जवाब न मिला। माँ ने सोचा कि बेटा कहीं किसी काम से गया होगा। थोड़ी देर के बाद आवाज दिया बेटा तू कहाँ है, जवाब ना मिला। सोचा कहीं पर होगा, और वक्त गुजरा, दिन से शाम होने वाली है। फिर आवाज दिया बेटा तू कहाँ है, कोई जवाब ना मिला। जब जवाब नहीं मिलता है तो माँ समझ जाती है कि ये बार बार इजाजत मांग रहा है मक्के की ज़ियारत के लिए। अब ये मक्के की ज़ियारत के लिए निकल गया है। माँ को जलाल आ जाता है, माँ गुस्सा में आ गई, माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ को जब गुस्सा आया तो आप जानते ही हैं कि जब अम्मा गुस्साती हैं तो उनका तेवर भी आप जानते हैं। अम्मा जब गुस्साई तो जब बकना शुरू करती हैं तो ऑल फॉल कुछ बाकी नहीं रह जाता, ऊट पटांग कुछ बाकी नहीं रहे। जा मर जाए तेरा मरा मुंह देखे, चारपाई पे लद के आ, गठरी में बंध के आ। ये तो सब स्टेज से हम बता रहे हैं, बाकी अम्मा क्या क्या कहती हैं सब अम्मा वाले हैं, सब जानते हैं अम्मा की बोली कैसी होती है। बहल के माँ गुस्साई, माँ को जलाल आया। माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठा दिया और दुआ की अल्लाह मेरे बेटों को ने मुझे परेशानी में छोड़ा है, मौला इसे परेशानी में मुब्तला कर दे। जब ये कहा तो जो है रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। बेटा शाम हो चला है, तो चली है शाम हो गई है, चलते चला जा रहा है। रात होती है, सोचा कहीं रुक जाए, कहीं पर ठहर जाए। कहा किसके दरवाजे जाएंगे, नया इलाका है, कोई पहचान का है नहीं, कहाँ ठहरेंगे। कहा चलो अल्लाह के घर को ढूंढ लिया जाए, कोई मस्जिद तलाश किया जाए। चले मस्जिद में ठहर जाएंगे, मस्जिद में रुक जाएंगे। बहर के मस्जिद को तलाश लिया, मस्जिद में पहुंचे, वजू किया, रात का हिस्सा है, नमाजें अदा कर रहे हैं। उसी रात में एक पड़ोस में उसी महल्ले में एक के घर में चोर घुस जाता है, चोरी कर रहा है। घर वाले जग जाते हैं, शोर मचा दिया, चोर है पकड़ो पकड़ो चिल्लाए तो महल्ले वाले भी जगे। चोर निकल के भागा, ये घर वाले निकले, महल्ले वाले निकले, चोर आगे आगे, सब पीछे पीछे भागे तो मस्जिद के दरवाजे पर आए तो समझ ही नहीं पाए कि चोर आगे गया कि किधर गया। उसी जगह खड़े होके इधर उधर देख रहे हैं, आपस में पूछना ये गया तो किधर गया, समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कहा मस्जिद का दरवाजा तो खुला है, ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद में घुस गया। तो मस्जिद के अंदर गए तो देखा का ओ
ओहो बड़ा होशियार है चोर, मार के डर से नियत बांध ली है, पकड़ लिया, खींच लाए बाहर। अब समझ ले जब पकड़ा गया तो मारा, जब तक ये कहे कि हम चोर नहीं हैं, सारे चोर यही तो कहते हैं कि हम चोर नहीं है। ले जिससे जितना सब खूब हाथ का जंग छुटाया, खूब ठुकाई की, खूब पीटा, बांध दिया। सवेरे जो है काजी शहर के पास ले जाते हैं, इस्लामी जज हैं, वो जज होते हैं, काजी शहर के पास ले गए। महल्ले वालों ने गवाही दे दिया कि रंगे हाथ पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया। बहर कैद जब गवाह तमाम महल्ले के लोग हैं, काजी साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि इसके दोनों हाथ काट लिए जाए, इसके दोनों आंखें निकाल ली जाए, इसके दोनों पैर काट लिए जाए। आंखें निकाल ली गई, दोनों हाथ काट लिए गए, दोनों पैर काट लिए गए। काजी साहब ने हुक्म दिया कि अब ऐलान कर दो, ए लोगों देखो, एक चोरी की सजा ये होती है, चोर को ये सजा मिलती है, लोगों ये ऐलान कर दो। काजी साहब ने जब ये कहा तो इस अजनबी इंसान ने कहा, काजी साहब करम करें, ऐसा ऐलान ना करवाएं। काजी साहब से कहा क्यों? कहा ऐलान इस तरह से करवाएं कि ए लोगों देखो, माँ की नाफरमानी पे ये सजा मिलती है, माँ के नाफरमानों को ये सजा मिलती है। काजी साहब ने सुना, दिल धक से हुआ, या अल्लाह, ये चोर की जबान से इस तरह की बातें नहीं निकलती, इस अंदाज की बातें नहीं निकल सकती। लगता है कोई गलत इंसान फंस गया है, कोई गलत आदमी फंस गया है। पूछा तुम कहाँ के हो? बताया कि वहां के हैं। कहा गजब हो गया। पूछा सारी बातें मालूम हुई, अब क्या होगा? आंखें तो निकल चुकी हैं, हाथ तो कट चुका है, पैर तो कट गए हैं, अब करें क्या? सिपाहियों को बुलाया कि ले जाओ, इसके घर पहुंचा के आओ। सिपाही आते हैं, उस अजनबी इंसान को उठाते हैं, उस नामी इंसान को लिया, लेकर उसके गांव में पहुंचे। सोचा कि इसके घर तक जाएंगे तो गांव वाले देख लेंगे, घेर लेंगे, हम वहां से निकल नहीं पाएंगे, हो सकता है कि हमसे भी मारपीट करने लगे। लेकर ये थोड़े से अंदर, गांव के अंदर तक गए, वहीं पे एक दरवाजे पे छोड़ के लौट लिए। पुलिस वाले भाग खड़े हुए, अब ये पड़े हैं, परेशान हैं। जब प्यास गालिब आई, प्यास बहुत तेज लगी, तो एक सदा लगा दिया, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, है कोई अल्लाह का बंदा कोई पानी पिला दे। उधर इबादत खाने में माँ को बेटे की याद आई कि अल्लाह जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, मेरा बच्चा किस हाल में होगा। इबादत खाने में उसने रहमत वाले परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया और दुआ की, मौला अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अरे अल्लाह ने माँ का दिल ही ऐसा ही बनाया है। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो माँ की कमजोरी से फायदा लेते हैं और बर्बादी के रास्ते पे चले जाते हैं। माँ का दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, बैठ गए, माँ दुआ कर रही है, माँ का दिल पसीज गया, अल्लाह बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। इधर दुआ कर रही है कि कान से आवाज टकराई, कोई मांगने वाला है, कोई सायल है, मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है। घर में रोटी का टुकड़ा था, लिया, पानी का प्याला लिया और पानी के प्याले को लेकर दरवाजे पे आई। कहा ए सायल करीब आजा, मैं रोटी का टुकड़ा भी दे दूं और पानी का प्याला भी पकड़ा दूं। इसने कहा आऊं तो कैसे आऊं, हमारे दोनों पैर नहीं है। कहा हाथ बढ़ाओ, कहा दोनों हाथ नहीं। कहा शरीयत ने खैर के सामने आने की पर पाबंदी लगाई है। कहा अरे पर्दा किस बात का, यहाँ तो आंखें भी नहीं है। इतना मजबूर इंसान है, इतना बेबस इंसान है, इतना लाचार इंसान है। सईफा ने सोचा चलो अपने हाथ से ही रोटी का टुकड़ा खिला दे, अपने हाथ से ही पानी पिला दे। बूढ़ी थी, ज़ईफ थी, कमजोर थी, आई बाहर, करीब पहुंचती है, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और तोड़ने के बाद कहा मुंह खोलो। अभी ये नहीं समझ पा रहे कि अपने बेटे को खिला रही हो और बेटा नहीं समझ पा रहा कि ये मेरी माँ है। मुंह खोलो, मुंह खोला, जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में रखना था, पूरी तवज्जो उसके चेहरे पर दिया था। ज़ईफ थी, आंखें कमजोर हो गई थी, बूढ़ी थी, आंखें की बीनाई बहुत मामूली सी थी। जब पूरी तवज्जो दिया तो उसके सीने में जो दिल था सैकड़ों टुकड़ों में बदल गए। हाथ से रोटी का टुकड़ा छूट गया, पानी का प्याला गिर गया। कांपते हुए हाथों से अपने बेटे
के चेहरे को थाम लिया, मुंह के ऊपर मुंह रखा। मेरे लाल, ये निकलना था लाल कहना कि बेटे की समझ में आ कि मेरी माँ है। माँ ने बेटे के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और मुंह से मुंह रगड़ने लगी, चेहरे से चेहरा रगड़ने लगी। ए अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे परवरदिगार, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे लाल की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। बेटे ने देखा कि ये कोई और नहीं है, वही मेरी माँ है। बेटा कदमों में सर रख देता है, माँ अपने हाथों से बेटे के चेहरे को थामे है, मुंह से मुंह को रगड़ रही है। ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। मेरे मौला, एक चीख निकलती है दोनों की, एक चीख निकली और धड़ाम से दोनों एक तरफ गिर जाते हैं, दोनों के जिस्म से रूह निकल जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ बेटे इस जाहिरी दुनिया से कूच कर गए, दोनों का इंतकाल हो जाता है। सोचो जरा प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माँ की बगैर इजाजत के ये कहाँ मक्के की ज़ियारत के लिए गया था, जा रहा था, तो माँ ने दुआ कर दिया तो इसका हाल ये हो गया। माँ के दिल को मत दुखाओ, रब को राजी करो। अगर ये चाहते हो कि मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको राजी कर ले, और जिनके वालिदैन दुनिया से कूच कर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो उनके नाम पे फातिहा दिलाओ, सदका दो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि इंसान मर जाता है, लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जो मरने के बाद उसे फायदा पहुंचाती है। राह खुदा में खर्च करो, उसका सवाब मरहूमीन को पहुंचेगा, और मरहूमीन को जब सवाब पहुंचेगा तो उनकी रूहें खुश हो जाएगी। याद रखो, आपको याद दिलाना चाहिए। सुभान अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हम सबकी हाजिरियों को कबूल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समात करना कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।